हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, यह विषय सारी दुनिया में इतिहास काल से लेकर आज तक भी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल या कहें विवादास्पद रहा है, और वह है इस सृष्टि के विनाश को लेकर। आइए सबसे पहले मैं ले चलती हूँ विकिपीडिया के इस पेज पर सर्वनाश की घटनाओं के लिए अनुमानित तारीखों की सूची। हम देख पा रहे हैं कि पहली शताब्दी से लेकर आज तक न जाने कितनी बार कितने ही लोगों ने इस सृष्टि के संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणियां की, लेकिन इतनी सारी सृष्टि के संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणियों में से एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। दोस्तों, एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। अगर एक भी भविष्यवाणी सच हो जाती तो आज इसके विषय में बात करने के लिए आप और मैं जिंदा ही नहीं होते। लेकिन आज तक इस सृष्टि का कभी विनाश नहीं हुआ है, उल्टा और ही मनुष्य का विकास होता गया और हम और ही आगे बढ़ते गए। और आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। इस विकिपीडिया पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप भी जाकर देखिए कि इस सृष्टि के विनाश की अब तक कितनी सारी भविष्यवाणियां की गई है। वैसे तो ये पेज इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको अगर इस पेज को हिंदी में पढ़ना है तो भी उसकी बहुत ही सरल विधि है। अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं और मोबाइल से डिस्क्रिप्शन की लिंक ओपन करते हैं तो लिंक क्रोम में ओपन होती है। तो क्रोम में राइट साइड यानी दाईं और जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करिए। फिर बहुत सारे ऑप्शन उसमें खुलेंगे। उसमें से ट्रांसलेट इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उससे नीचे की लाइन में एक पैनल ओपन होगी जिसमें इंग्लिश हिंदी लिखा होगा। अगर नहीं है तो उसी पैनल पर जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करें, जिसके बाद पहला ही ऑप्शन होगा मोर लैंग्वेज, यानी और कोई भाषा में आपको ट्रांसलेट करना हो तो उस भाषा को सिलेक्ट करिए, चाहे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, बंगाली आदि आदि। फिर आप इस विकिपीडिया के पेज को उस भाषा में पढ़ सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्रोम में ओपन करने के बाद माउस के राइट बटन यानी दाएं बटन को क्लिक करें। फिर बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे जिसमें से ट्रांसलेट इसे सिलेक्ट कीजिए। फिर एक छोटा सा पैनल खुलेगा जिसमें 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक कीजिए और पहला ही ऑप्शन चूज अनदर लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको जो भी भाषा में इस पेज को पढ़ना हो, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली आदि आदि, उसमें ट्रांसलेट कर दीजिए और फिर इस पेज को ध्यान से पढ़िए। आपको पढ़ने के बाद आश्चर्य होगा कि सृष्टि के विनाश की इतनी सारी भविष्यवाणियां सदियों से चली आ रही है। इस लिस्ट में एक ऐसी संस्था का भी नाम है जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देख गई दोस्तों, ये रही ब्रह्मा कुमारीज। उनके मुताबिक भी सृष्टि का विनाश 1976 में हो जाने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अब तक कई बार विनाश की भविष्यवाणियां की है। उसे हम उनके ही साहित्य के आधार पर प्रमाणित करेंगे। लेकिन सबसे चर्चित विनाश की भविष्यवाणी 1976 की थी, इसलिए उस एक भविष्यवाणी को ही इसमें लिखा गया है। इस संस्था ने अब तक 1943, 1950, 1976, 2000, 2012 में विनाश हो जाएगा ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। हर बार दोस्तों, हर बार कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि इस विकिपीडिया की लिस्ट में जितनी भी भविष्यवाणियां हुई उन सब का हुआ है। जब इनके द्वारा बताए गए वर्ष में विनाश नहीं हुआ तो हर बार इनके विनाश का वर्ष बदलता रहा और वर्तमान में ये संस्था कह रही है कि अब फाइनल विनाश 2036 में होने वाला है। इनके द्वारा कहे गए हर एक विनाश के वर्ष को डिटेल में हम एक एक पार्ट में समझेंगे कि क्यों उसी वर्ष को विनाश के लिए चुना गया, किसने और कब ये कहा कि विनाश होने वाला है।
और सबसे जरूरी बात, विनाश न होने पर कैसे उसे छुपाया गया, दबाया गया। क्यों ये सृष्टि के विनाश होने का वर्ष बार बार बदलता रहता है? क्या 2036 में फाइनल विनाश हो जाएगा? खैर, आज इस विनाश के वीडियो के पार्ट 1 में हम सन 1943 में जो संस्था ने पहली विनाश की भविष्यवाणी की थी उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। यह कोई मैंने अपने हिसाब से नहीं कहा है कि 1943 में विनाश हो जाने वाला था। इस विनाश की भविष्यवाणी की बात को संस्था का साहित्य ही प्रमाणित करता है। प्रमाण नंबर 1, सन 1942 में हिंदी में एक किताब, वर्तमान महाभारी महाभारत लड़ाई और उनके परिणाम, संस्था द्वारा लिखी जाती है। ये वही दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। इनकी इस किताब के टाइटल वर्तमान महाभारी महाभारत लड़ाई और उनके परिणाम से ही साफ दिखता है कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध को ही महाभारत की लड़ाई मान लिया था। इस हिंदी किताब में 5 जगह इस विश्व युद्ध के चलते संपूर्ण सृष्टि के विनाश होने की बात कही गई है, जिसे मैं आपको एक एक करके दिखाने जा रही हूँ। पहला, यह वर्ल्ड वॉर यद्यपि साइंस घमंडी यूरोपवासी यादवों से प्रारंभ हुई है, उनसे प्रज्वलित हुई महाभारत युद्ध रूपी ज्वाला द्वारा 56 करोड़ साइंस घमंडी यूरोपवासी यादव और 18 अक्षोहिणी यानी कई करोड़ अज्ञानी अंधे भारतवासी कौरव, आसुरी संप्रदाय और अनेक अधर्मों के विनाश। दूसरा, इस कुरुक्षेत्र वर्ल्ड पर द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक जो अनेक प्रकार की लड़ाइयां हो चुकी है, उन सभी लड़ाइयों के अंत की यह महाभारी महाभारत की लड़ाई है। और आगे लिखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, अर्थात इस विश्व युद्ध का परिणाम क्या होगा। आइए पढ़ते हैं। दुनिया के हथियारों और घरेलू झगड़ों की लड़ाइयाँ, वर्ल्ड आर्मामेंट्स एंड वर्ल्ड सिविल वॉर्स, और अनेक प्रकार की कुदरती विपत्तियों कैलामिटीज द्वारा साइंस घमंडी यूरोपवासी यादव और भारतवासी कंस, जरासंधी, कौरव, कांग्रेस और उन्हों के साथ ही वेदवादी विद्वान, पंडित, आचार्य, गुरु, गोसाई, मुल्ले, काजी, पोप, पादरी आदि, और उन्हों की सामग्री वेद, शास्त्र, ग्रंथ, कुरान, बाइबल आदि, और मंदिर, टिकाने, मस्जिद, गिरजाएं इत्यादि सभी के सभी विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। सुना दोस्तों, सभी के सभी विनाश को प्राप्त होंगे, केवल ब्रह्मा कुमारीज वाले बचेंगे। तीसरा, मिलिट्री मार्शल और कमांडर्स के लिए आकाशवाणी। इस अंत की महाभारी महाभारत लड़ाई, दिस लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वॉर द्वारा इस कुरुक्षेत्र वर्ल्ड पर से धर्म ग्लानि और अधर्म का विनाश, स्कॉच द अर्थ पॉलिसी यानी विश्व का विनाश द्वारा साइंस घमंडी यूरोपवासी यादव के हथियारों आर्ममेंट्स के जरिए अवश्य होना है। इस किताब में चौथी और 5वीं बार विनाश का उल्लेख तब आता है जब 2 ब्रह्मा कुमारी बहनों को आपस में बात करते हुए इस किताब में लिखा है। चौथा, ब्रह्मा कुमारी निर्मला कहती है, इस समय महाभारत की महाभारी लड़ाई में ये कौरव यानी कांग्रेस पार्टी सेना में विनाश होने के लिए शामिल है। और आगे 5वीं बार ब्रह्मा कुमारी गंगा कहती है, आत्मघात के दलाली का धंधा इस समय के विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले नास्तिक अज्ञानी, संशय बुद्धि, गुरु, गोसाई, मुल्ले, काजी, पोप, पादरी इत्यादि कहने मात्र धार्मिक नेता अपने अपने धर्म स्थानों जैसे कि मंदिर, टिकाने, मस्जिद, गिरजा रूपी अड्डों में करते हैं। ये सभी इस महाभारत युद्ध वर्ल्ड वॉर बाय स्कॉच द अर्थ पॉलिसी द्वारा अवश्य ही विनाश को प्राप्त होने हैं। तो इस प्रकार इस किताब में विनाश की बात इस संस्था द्वारा की गई है। इसका पहला प्रमाण हमें मिलता है। प्रमाण नंबर 2, सन 1943 में इसी किताब वर्तमान महाभारी महाभारत लड़ाई और उनके परिणाम का अंग्रेजी वर्जन
दिस प्रीऑर्डेन्ड वर्ल्ड वाइड वॉर ऑफ महाभारत एंड इट्स रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जो कि ओम राधे ने लिखा था। इस किताब में भी करीब 19-20 बार सृष्टि के विनाश की बात की गई है, जिसे अगर एक एक करके आपके सामने रखूं तो वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल उन प्रमाण को मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आइए एक बार इन प्रमाणों को देख लेते हैं। तो देखा दोस्तों, इस इंग्लिश किताब में तो कितनी बार विनाश की बात की है। प्रमाण नंबर 3, आप पहले खुद गूगल सर्च करके देखिए कि सन 1943 अगस्त में जब ये किताब छपी, उस समय हमारे भारत देश का कैलेंडर विक्रम संवत का कौन सा साल चल रहा था। अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि अगस्त 1943 में हमारा विक्रम संवत का कौन सा वर्ष था और यह संस्था क्यों दावा कर रही थी कि यह अंतिम महाभारत का युद्ध है और इस युद्ध के बाद सृष्टि पर सचखंड की स्थापना होने वाली है। चलिए मैं भी सर्च करके बता देती हूँ। अगस्त 1943 में विक्रम संवत 2000 का श्रावण मास चल रहा था। दोस्तों विक्रम संवत 2000 तो समझे दोस्तों, उनके 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र विक्रम संवत 2000 में यानी सन 1943 में समाप्त हो रहा था। उनके तथाकथित भगवान को और संस्था से जुड़े लोगों को लग रहा था कि विक्रम संवत 2001 यानी सन 1944 से नया युग यानी सतयुग शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने संस्था की स्थापना का वर्ष विक्रम संवत 1995 यानी ईस्वी सन 1938 में लिखा है, जैसा कि हमने इस किताब में देखा। क्योंकि सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, तो उनके तथाकथित भगवान को लगा कि अब तो सृष्टि का विनाश हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत 2000 सन 1943 में पूरा भी हो रहा था और उधर दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। इसीलिए इस सृष्टि के संपूर्ण विनाश की बात का उल्लेख बार बार इनके द्वारा सन 1943 में लिखी गई ये दोनों किताब में दिस प्रीऑर्डेन्ड वर्ल्ड वाइड वॉर ऑफ महाभारत एंड इट्स रिजल्ट और वर्तमान महाभारी महाभारत लड़ाई और उनके परिणाम में देखने को मिलता है। इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। लेकिन क्या विनाश हुआ? क्या विक्रम संवत 2001 यानी सन 1944 से सतयुग सचखंड स्वर्ग की स्थापना हुई, जैसा कि इन्होंने सन 1943 में दावा किया था? आप स्वयं ही निर्णय लीजिए। मैंने तो जो फैक्ट्स और तथ्य हमारे सामने है वही आपके सामने रखे हैं। हम आज भी जीवित हैं। दूसरा विश्व युद्ध भी 1945 में समाप्त हो गया। हालांकि इस युद्ध से पूरी दुनिया में कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, जान माल और अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन न कोई देश खत्म हुआ, न ही पूरे विश्व का नाश हुआ, न ही भारत के सभी लोग मारे गए जैसा इनका दावा था, और न ही इनके तथाकथित सतयुग या स्वर्ग की शुरुआत हुई जैसा इनका दावा था। फिर क्या होना था? इस संस्था की आदत बन गई विनाश की।
तारीख को आगे बढ़ाते रहने की और पुरानी तारीख को छुपाने की, क्योंकि 1943 या कहें विक्रम संवत 2000 में विनाश नहीं हुआ तो अगली तारीख उनके तथाकथित भगवान ने कही 1950, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि 1950 को ही क्यों चुना गया और वो भविष्यवाणी भी क्यों गलत साबित हुई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी विनाश की गलत तारीखों का हवाला देकर लोगों को भ्रमित करने वाली इस संस्था के प्रति लोग जागरूक हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 1950 के विनाश की बात के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।